आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 12 में है, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 12 में थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स हमने पहले 2 पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा थ्योरम इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरम है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है कि वो लाइन, जितनी भी लाइंस आपके पास हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस, अगर वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हों तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी कहलाता है। यहाँ हमने ये शो करना है कि आपके पास जो बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स होते हैं, वो किसी भी एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो गिवन क्या है आपको इस थ्योरम के प्रूफ के लिए? हम लोग फर्स्ट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। गिवन आपको ये है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। प्रूव हमने ये करना है कि द राइट बाइसेक्टर ए बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। हमने ये बात शो करनी है कि ए बी यानी ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक, ये तीनों जो हैं इनके बाइसेक्टर्स, इनके बाइसेक्टर कौन से हैं? ये ओ ए, ओ बी और ओ सी। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये तीनों क्या हैं, ये आपस में कॉन्करेंट हैं। तो इसके लिए हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर कॉन्करेंट। हमने ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। अब इसमें देखें हमने करना क्या है, उसमें कहने कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने किसी भी तरह की एक ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल में हमने ए, बी और सी जो है वो हमने, ये 3 हमारे पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पर इसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और इसी तरह यहाँ पर इसका राइट बाइसेक्टर। ये जो पॉइंट है इसको ओ का नाम दिया और इसको हमने ए से भी मिलाना है, बी से भी मिलाना है और सी से भी मिलाना है। जब हमारा ये काम हो जाएगा तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये सारे एक पॉइंट ओ पर कॉन्करेंट हैं। तो इसमें वही बात जो हमने पहले थ्योरम में की थी कि जब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो राइट बाइसेक्टर का ये जो पॉइंट है इसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सेम रहता है। तो यहाँ हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास ओ से ए तक, ओ से बी तक और ओ से सी तक डिस्टेंस जो है वो सेम है। हमने पहले ये देखा हुआ है कि हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उन पोस्टुलेट को हमने जो है वो ट्रू करना होता है। साइड 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 होता है, एंगल साइड एंगल होता है, उसके बाद आपके पास साइड एंगल साइड होता है और एंगल एंगल और एंगल ये होता है। ये 4 पोस्टुलेट्स हैं जिनको हमने ट्रू करना होता है। यहाँ पर भी अगर हमने इन चारों में से कोई एक पोस्टुलेट शो कर दिया तो हमारा ये सारे इक्वल हो जाएंगे। अब पहला थ्योरम एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। हमारे पास पहला थ्योरम ये था कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है एल एम, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी था, ये एल एम था और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट जिस पे हमने इसको बाइसेक्ट किया था। अब हमने वहाँ ये प्रूफ किया था कि ये जो डिस्टेंस है हमने इसको पॉइंट पी कहा हुआ था और सी हमारा ये था। हमने ये प्रूफ ये किया था कि अगर ये पी सी एक राइट बाइसेक्टर है तो हमारे पास ए से लेकर बी तक यानी ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, पहले थ्योरम में हमने ये किया था कि पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रुएंट होता है, या इसको आप लोग इक्वल भी कह सकते हो सिंपली। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखें कि
ए से ओ से बी और ये ए बी, ये पी की जगह पे आपके पास ये जो पी हमारे पास ये पॉइंट था ना, अगर आप इस ट्रायंगल को इसको कंपेयर करें तो ये तकरीबन वही ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पर पी की जगह पर पॉइंट ओ है और यहाँ पर हम बेशक इसको एफ या कुछ भी नाम दे दें अलहदा से। तो हमारे पास ये ओ एफ इसका बाइसेक्टर है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर है, और ये हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रही है। और हमने ये पहले से प्रूफ किया हुआ है कि ओ से लेकर अगर पी सी ये आपका बाइसेक्टर है तो पी से ए और पी से बी जो है वो इक्वल होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ओ से बी और ओ से ए और ओ से बी ये भी इक्वल होंगे। ये हमारे पास पहली बात आ गई। सेम हेयर यहाँ पर अगर हम बाइसेक्टर ये ड्रॉ करते हैं तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी ओ बी और ओ सी। और उसी तरह अगर ये बाइसेक्टर है तो यहाँ ये पॉइंट ओ जो है वो पी और ये वाला है, यहाँ पे अगर हम ई कहते हैं ओ ई बाइसेक्टर है तो यहाँ ओ से बी और ओ से सी भी इक्वल होगा। तो ये आपके पास ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ बी के, ओ बी ओ सी के। इसका मतलब है ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ सी के। तो इसको हम मैथमेटिकली अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रूफ क्या है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। और पहले थ्योरम की उसने यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, जो रीज़न उसकी बताई है वो लिखी है, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। और फिर उसके बाद उसने वही बात बताई है कि एज इन वन, जैसा कि इस इक्वेशन में है। तो हमने इसी तरह सेम इसको यहाँ पे बताना है कि ओ बी ओ सी के और ओ ए ओ सी के बराबर है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन पॉइंट है ओ इनका, बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी। तो इसका मतलब है कि हिंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं।